नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करें तो एक ऐसे महाराज जी के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वाणी से ही मन में शांति आ जाता है और जिनके वाणी से कहें तो एक तरह से अमृत निकलता है। और महाराज जी से आज का जो समय चल रहा है, धर्म साधना, आज के युवाओं के जो सोच है, उन सभी लेवल का क्वेश्चन आज महाराज जी से पूछेंगे। महाराज जी के साथ आज खास बातचीत होने वाला है। बात करें तो हमारे साथ श्री 108 श्री पद्म दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी से हम बहुत सारे प्रश्नों को पूछेंगे और महाराज जी से आज का जो समय चल रहा है इन सभी पर टिप्पणी करेंगे। तो सबसे पहले महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना पूरा एड्रेस, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे नए लोग भी आपको देख रहे होंगे, एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए, अपना पूरा पता। हमारा पूरा पता तो इस भारतवर्ष में एक समझिए कि हिंदू सनातन धर्म का मैं अनुयायी हूँ। बिल्कुल। हमारा मुख्य पता तो सनातन धर्म ही है, लेकिन वैसे हमारा आधार कार्ड, आई कार्ड कहिए तो आपको जो है ब्रह्मा से, इधर राधागंज से, सब संतों हमारे गुरुओं का ये सब स्थान है, इन सब से जुड़ा हुआ है। मेरा जन्मभूमि इसी जिले में है कि नहीं, कटिया प्रखंड में। और हमारा कार्य क्षेत्र पूरा बिहार है, पूरा भारत है, पूरा देश है, पूरा विश्व है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उन्नति हो, सबका भला हो, इस तरह का मेरा भावना है, मेरा कर्म है, इसी भाव के तहत। तो आइए, आप क्या पूछना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए महाराज जी, हम चाहेंगे कि वीडियो की शुरुआत एक भजन के माध्यम से हो जाए। एक भजन शुरुआत में हो जाए ताकि माहौल थोड़ा बन जाए, भजन शुरुआत हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भजन देखिए, भजन इस भाव से हम गाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में, बिल्कुल, या सनातनी लोग सभी भगवत की आराधना, भगवत के अनुसार, भगवत के आज्ञा अनुसार हम लोग जीवन जीना पसंद करते हैं। तो हम नया लोगों को, नए युग को, नए लोगों को, चाहे प्राचीन जो भी हों, जो हमारे सनातनी हैं, उनको मैं आग्रह करूँगा कि देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बनेगी वाणी। तो हम अपने सदाचार पर जब पूर्ण रूप से ध्यान देंगे ना, तो हमारा जीवन सुनहला होगा। तो आइए उसी पर हम भजन एक बोल रहे हैं। भगवान जो भी लोग संतान पैदा करते हैं तो कुछ मन में कामना रखते हैं। उसी तरह हमारा विश्व के जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी हों, ये सभी भगवान के हैं, कोई अलग से आया नहीं है। और रहा अपने ये शरीर है, किसी को कोई अंग प्रिय होता है, किसी को कोई अंग प्रिय होता है। उसी तरह ये सनातनी लोग हैं, अपना सनातन धर्म को मानते हैं, और लोग भी इनके अलग से अनुयायी हैं, वो लोग भी उन्हीं को मानते हैं। उनका अपना अपना भाव अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः सभी भगवान को ही मानते हैं। तो आइए हम सबके लिए कहेंगे, एक के लिए नहीं कहेंगे, कि जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो इसी पर भगवान अपने आप को हम सभी से सुनाते हैं कि आपको मैंने कैसा बनाया, कैसा समय दिया, उस समय को आप भुला रहे हैं। इसीलिए भगवान पछता कर हम लोगों को समझाते हैं। कैसे कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। सभी लोग सुने, क्योंकि देखिए, मानव का जो शरीर है बार बार मिलने वाला नहीं है। तो मानव योनि में हम लोग आकर के अपने आप को उद्धार नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, अपने इस जीव को उद्धार नहीं करेंगे, तो हम लोग को मानव योनि में आना व्यर्थ गया। तो उसी भाव में भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही गंवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही गंवाया तो मैं क्या करूं। फिर कहते हैं कि मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया। यानी जो भगवान की वाणी है वह वेद है। भगवान की वाणी क्या है? वेद है। वेद को भगवान की वाणी कहते हैं, उसको श्रुति भी कहते हैं। जो ब्रह्मा जी ने सुना और वो ब्रह्म वाक्य है, तो वही बात भगवान कहते हैं कि मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, फिर समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही गंवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। फिर कहते हैं कि अन्न मेवादि खाने को सब कुछ दिया। जितने संसार में सृष्टि है फल फूल का,
जो भी पर्यावरण है हमारे इस भारत या विश्व में, वो सभी हम मानवों को कल्याण के लिए है और भगवान ने बनाया है कि हमारे जितने जीव हैं उनको शांति और सुख, अमन, चैन मिले। तो उसके अनुसार उन्होंने हमारा पदार्थ भी भोज्य पदार्थ दिया कि आप लोग ये खाना खा करके तुम लोग स्वस्थ रहना और शुद्ध चित्त होकर हमारा भजन करना। तो भगवान कहते हैं कि अन्न मेवादि खाने को सब कुछ दिया, दूध मिष्टान भी मैंने पैदा किया, दूध मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर वो हो निर्दयी, फिर भी हो निर्दयी जीभ के स्वाद पर, फिर भी हो निर्दयी जीभ के स्वाद पर, मांस मछली भी खाए तो मैं क्या करूं। जिस तरह पुत्र अपना पिता के द्वारा पैदा होता है और पिता जो है उनके चरित्रों पर मनन चिंतन करता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसी तरह भगवान हम लोगों के कर्मों पर, हम लोगों के विचारों पर चिंतन मनन करते हैं और वो भी दुख पैदा करते हैं कि मैं इतने सुंदर शरीर दे करके तुमको मृत लोक में भेजा, मानव जोनि में भेजा कि तू सत्कर्म करके अपने आप को उद्धार हो जाओगे और हमको प्राप्त कर लोगे, लेकिन यह जीव भटक जाता है। तो भटके हुए जीवों पर उन्होंने रोते हैं भगवान भी पछताते हैं कि तुमको इतना सुंदर मैंने शरीर दिया, सुनहला अवसर दिया और तूने जो है अपना सत्कर्म करके अपने आप को उद्धार नहीं किया। उसी पर भगवान फिर कहते हैं कि अन्न मेवादि खाने को सब कुछ दिया, दूध मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर भी हो निर्दयी जीभ के स्वाद पर, मांस मछली भी खाए तो मैं क्या करूं। फिर कहते हैं कि दीन दुखियों को दिल को दुखाने लगा, दीन दुखियों को दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन बसाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही गवाया तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। अन्न मेवादि खाने को सब कुछ दिया, दूध मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर भी हो निर्दयी जीभ के स्वाद पर, मांस मछली भी खाए तो मैं क्या करूं। तो भगवान यह कामना करते हैं हम मानवों के जीवन के साथ कि हमारा यह जो उत्पन्न किया हुआ मानव है वो सत्कर्म करेगा तो मुझे भी बल मिलेगा। तो भगवान निर्बल बन जाते हैं। वही मेरा भी कामना है, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंशाय अवतार हैं या भगवान के ही दास हैं। तो हमारा जो मालिक दुख प्रकट करेगा वह दुख मैं भी प्रकट करूंगा। तो आइए हम सारे समाज, पूरे इस मानव समाज से मैं कामना करता हूं कि भगवान को जो मतलब अपना विचार है उस विचार के अनुसार हम आप यदि चलेंगे तो भगवान हम लोग पर प्रसन्न हो गए तो यही राम राज्य हो जाएगा। हम लोग यहीं बैठे बैठे सुखी रहेंगे। कब? जब उनके आदेशानुसार, उनके कथनानुसार चलेंगे तो हम लोग को कोई तरह के कष्ट नहीं होगा। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ियों को, सभी को मैं आग्रह करूँगा, वंदन और प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सत्कर्म करें, सद्बुद्धि, अपने विचार को सद्बुद्धि बनावें और सभी का कल्याण का भावना करें कि सबका कल्याण हो। लोग कहते हैं, देहात में कहावत है कि मैं सुधरूंगा देश सुधरेगा, मैं सुधरूंगा देश सुधरेगा। तो सभी लोग अपने आप को सुधरें, सभी लोग अपने आप को मन पर जो है काबू रखें कि मन संसार के बहकावे में न बहके, मन जो है इधर उधर कष्टकार को, कर्म को न करें, क्योंकि ये संसार के जितने कार्य हैं, दुष्कर्म है, उसका परिणाम है दुख और सत्कर्म का परिणाम है सुख। तो सुख कब मिलेगा? जब उस सुख के भंडार को हम याद करेंगे, उस सुख के भंडार को जो है चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनके आदेशानुसार चलेंगे तो हमारा जीव शांति रहेगा, हमारे मन में शांति भी रहेगी और सबका कल्याण का भावना भी करेंगे। जो दूसरे को कल्याण का भावना करता है उसका स्वयं कल्याण हो जाता है। तो इसलिए हम सभी पूरे मानव जाति को यही प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग कम से कम खान पान पर सभी लोग नियंत्रण करें और अपना आप को समय जो है भगवान में 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट दें, ताकि उनका भी, सबका भी कल्याण हो जाए और भगवान भी। इसी के साथ मैं सबका नमन और वंदन करूंगा कि सभी लोग भगवान के भक्ति में लगें, क्योंकि भगवान के भक्ति में लगने से ही कल्याण होगा।
देखिए, बात करें तो महाराज जी का जो भजन सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी बहुत कुछ रखा है भजन में, बहुत कुछ है जी। अगर आप इसको गहराई से सुनेंगे, समझेंगे तो इसमें बहुत कुछ है, भजन के अंदर बहुत कुछ है। और महाराज जी से हम एक और प्रश्न जानना चाहेंगे कि महाराज जी, देखिए कॉल भी आ रहा है, कॉल देख लीजिए। चलिए, महाराज जी से हम एक और प्रश्न जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में मतलब भटकता रहता है, आपके अनुसार महाराज जी बताइए कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हम लोग कर्म करें कि धर्म के अनुसार चलें, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा आपके अनुसार? देखिए, धर्म उसे कहते हैं जिसे धारण किया जाए, जिसको धारण करने से हमारे मन में, हमारे समाज में शांति आवे, उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता है किसी को मतलब कुछ भी कर देना, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य हो, उसको हम लोग धर्म कहते हैं, है कि नहीं? तो धारण करने योग्य वही वस्तु होता है जिसको धारण करने से मुझे भी शांति मिले, पूरे समाज को शांति मिले, यह धर्म है। अभी 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 तत्काल में ही फोन आया था, एक तत्काल में ही फोन आया था धर्म कर्म के विषय में। देखिए, इस भारतवर्ष में कुछ ऐसे आडंबरी लोग हैं जो कि आडंबर पब्लिक को दिखा करके, समाज को दिखा करके अपना पोषण का, अपने एक मतलब पोषण, अपने शोषण करने का, पोषण करने का या आमदनी करने का एक स्रोत रखे हैं, है कि नहीं? अपने मन को, लोगों को बहकावा में ला करके। अभी हमारे एक बगल में जो है पंचदेवरी प्रखंड के अंतर्गत एक बनकटिया पंचायत आता है, जहाँ बनकटिया ग्राम में एक धूसा पर जो है राम लखन दास जी रहते हैं, जो अपने आप को मतलब थोड़ा 10-20 वर्ष की उम्र में उन्होंने संत के रूप में आ गए। वो समाज के मतलब जातीय अंतर्गत यदि बात करेंगे तो कुशवाहा परिवार से आते हैं, और बचपन से वो जो है अपना भगवान के भजन कीर्तन लगे रहते हैं। और हम भी तो इसी तरह से मतलब बचपन में ही आ गए, लेकिन हम थोड़ा समाज का मतलब सामाजिक परिवेश जो है उसका चिंतन मनन करके तब कदम बढ़ाते हैं। और वो जो संत है अपना बार बार हर साल प्रति साल यज्ञ करते हैं। एक साल तो यज्ञ किए तो उनके यज्ञ में मर्डर भी, हाफ मर्डर भी हो गया, गोली चल गया, इस तरह का मतलब वहाँ पर माहौल बना रहता है। तो वो बहुत आज करीब 40 बरस से यज्ञ जगादी करते हैं, और 10-15-20 बरस से तो ऐसे यज्ञ करते हैं जिनको मैं माना करता हूँ कि देखिए, यज्ञ करने का अर्थ ही नहीं है कि शरीर पर 2-4 लाख अपने मुड़ी पर लाद लें कर्ज, ये कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ होता है पब्लिक के और अपने शांति के लिए, और आप यज्ञ करके और 2-4 बरस अशांत बने रहें, ये कोई यज्ञ नहीं है। ये तो एक शोषण का प्रवृत्ति है कि आपके ऊपर कर्जा कर दिया जाए। तो कुछ लोग ऐसे उनके मतलब अनुयायी लोग हैं जो जा करके बाबा को चढ़ा देते हैं, और विशेष कौन वही हो जो यज्ञ से लाभ कमाएगा वही नहीं सब करेगा कि यज्ञ कह देंगे और बाबा खड़ा हो जाएंगे। तो ऐसे लोग आकर के बाबा को उस्का देते हैं, और बाबा जी जो है प्रति साल 1-2 लाख के कर्जा में आ जाते हैं, है कि नहीं? और मैं इससे बहुत पीड़ित रहता हूँ। मैं आग्रह करूँगा उन जो प्रेरक हैं बाबा जी को कि आप यज्ञ कीजिए, या उनको जो है शिक्षा देते हैं कि यज्ञ कीजिए, उनको मैं नमन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का शिक्षा आप न दिया करें। उनका उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष का हो गया होगा, है कि नहीं? और उस उम्र में जो है दौड़ दौड़ कर भिक्षा मांगना दरवाजे, ये शोभा नहीं देता, है कि नहीं? तो ये जो समाज के अगुवा हैं, इस हिंदू समाज के अगुवा है जो कि यज्ञ के प्रेरणा देते हैं, वो लोग मूर्खता कर रहे हैं। वैसे लोगों को यज्ञ का प्रेरणा नहीं देना चाहिए। जो अस्वस्थ हैं, जो उम्र से 70-80 वर्ष की उम्र के हैं, वो भी उनके यज्ञ करके, ये नहीं कि अपने पास से 2-4 लाख 10 लाख दे करके तब यज्ञ का जो है उनको उसका है नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भिक्षा मांग कर खाते हैं, और उनको यज्ञ के लिए 2 लाख 4 लाख के लिए लोग उसका देते हैं। जब इतना तर गर्मी पड़ रही है और इसी समय में वो लोग यज्ञ का आयोजन करवा दे रहे हैं उनसे। हमारे पास कल फ़ोन आया था कि बाबा जी यज्ञ में, हमने बोला कि भाई हम इस यज्ञ में नहीं आएंगे। जिस यज्ञ में जो है उन महात्मा पर जो 70-80 वर्ष के एज के महात्मा उन पर जो है 2-4 10-20 हज़ार या लाख या 50,000 या 1 लाख उन पर कर्ज कर दिया जाए, ये कोई यज्ञ नहीं है। उस यज्ञ से मैं सहमत नहीं हूँ। ये यज्ञ नहीं है, एक समाज के शोषण की प्रवृत्ति है। इसलिए उन यज्ञ के शिक्षा देने वालों को मैं बार बार नमन करूँगा, प्रणाम करूँगा, पैरों पर गिरूँगा कि इस तरह का शिक्षा आप न दिया करें। इससे मेरा मन बहुत पीड़ित हो रहा है कि एक संत को आप लोग पीड़ा दे रहे हैं। इस तरह की भाव जो है हमारे अंदर आ रहा है। अभी महात्मा जी को मैंने, उनके शुभचिंतक को भी बोला कि हम यज्ञ में भाग नहीं लेंगे, उस यज्ञ में भाग नहीं लेंगे जिनमें संतों के ऊपर 2-4 लाख कर्जा कर दिया जाए। और घर में जो है जो आएंगे पूजा यज्ञ कराने, उनके घर जो है नमक रोटी मिलता होगा नहीं मिलता होगा, यहाँ आएंगे 5 किलो घी ले दीजिए, 1 पीपा घी दे दीजिए बाबा जी कर्जा करके घी दे दिए, और बाबा जी कर्जा लेकर के मूड़ी पर दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह जो है उसके बगल में एक जगह
ठान दिए। बाबा जी भी जा करके, वहाँ के बाबा जी भी थे शंकर दास जी और ये रामलखन दास जी, दोनों मिल करके उनके मूड़ी पर कर्जा, वहाँ के जो भी जो करता थे पंडित लोग आए थे, वो लोग मोटरी बांध करके अपना बोरा जितना भी लोग पब्लिक दिया सब लेकर मोटरी बांध कर चले गए। और बाबा जी लोग घंटी डोला रहे हैं, एक भी पैसा लोग पास नहीं है टेंट वाले को देने के लिए, देने के लिए। फिर जो है 1 बीघा खेत जो है बंधक रखा गया 50,000 में 1 लाख में, तब जो है कुछ कुछ लोगों को दिया गया है कि नहीं। तो इस तरह का यज्ञ नहीं है, व्यावसायिक यज्ञ है, ये व्यवसाय करके के और लोगों को शोषण किया जा रहा है। इस तरह के भाव वाले लोगों को हम बार बार प्रणाम करूंगा कि इस तरह का यज्ञ मत किया कीजिए, है कि नहीं। इस तरह के यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं है। 100 वर्ष के महात्मा को, 80 वर्ष के महात्मा को दर दर के ठोकर खिया जाए यज्ञ के नाम पर, यह उचित नहीं है। इसलिए मैं बहुत समाज से पीड़ित हूँ, इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, मेरा मन में भावना है। इसलिए सबको प्रणाम है कि यज्ञ हो, लेकिन यथा योग्य यज्ञ हो, जितने योग्य लायक हम हो उसी लायक यज्ञ हो। यज्ञ के लिए हम विरोध में नहीं हैं, हम भी यज्ञ कराते हैं, करते हैं, लेकिन शोषण करके नहीं, किसी को दुखा करके नहीं, सभी सुखी रहे तब यज्ञ हो। यज्ञ राजा महाराजा लोग करते थे, जिनके पास अथाह संपत्तियाँ थी। यज्ञ से जो अपने ब्राह्मणों को, अतिथियों को, संतों को, समाज के लोगों को, सबको सुख पहुँचाते थे और भगवान को भी नमन करते थे। वो राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे। आज का यज्ञ तो है कोई भी यज्ञ नहीं हो तो बैठ करके राम राम जप कर दिया जाए। एक आया है संत में, अब देखिए किस तरह का भाव है लोगों का है कि हमारे ही ऋषि महर्षि लोग कहते हैं, हमारे ही समाज के लोग, हिंदू समाज के कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तजमा मता अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो करोड़ों यज्ञ के समान एक संत के मिलन से होता है। अब बताइए कि उस यज्ञ के नाम पर आप साधु को जो है भटका रहे हैं दर दर, 1 लाख 2 लाख उनके मूड़ी पर कर्जा दे करके, और दर दर का ठोकर महात्मा खा रहे हैं। क्या ये न्याय संगत बात है? इसलिए यज्ञ तो उन महात्मा के मिलने से, और राम नाम जप करेंगे महात्मा जी तो हजारों यज्ञ के समान उनका जो है नाम जप ही हो जाएगा। लेकिन ये पाखंड है और आडंबर है जो कि एक साधु समाज को, एक वृद्ध साधु को ठोप करके, उसका करके जग ठनवा देना और उनके मूड़ी पर 2-4 लाख कर्ज लदवा देना, यह समाज का शोषण की प्रवृत्ति है। जो समाज के, हिंदू समाज के अगुआ हैं, वो लोग बहुत तरह के मतलब ये क्रूर विचार के हैं और जो है हत्यार विचार के हैं, इस तरह के महात्मा को उपदेश देते हैं। इसी दुख के साथ मैं सबको वंदना करूँगा, सबको नमन करूँगा कि यज्ञ हो, लेकिन यज्ञ में हृदय से 1 पैसा हो उतने में यज्ञ कर लें, 1 लाख हो उतने में यज्ञ कर लें, यज्ञ का कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम सबको नमन करूँगा कि किसी महात्मा को उस्का करके, किसी गरीब को उस्का करके अपने रोजी रोटी के लिए ये सब अपराध का काम मत करें। यज्ञ भी अपराध होता है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। अच्छा महाराज जी, तो जो जग आप बता रहे थे, जग कहाँ हो रहा है, किस बनकटिया में? हाँ बनकटिया है, अभी जा करके आप पता कर लीजिएगा। अभी हमारे पास प्रेम जी फ़ोन किए थे, जो सरपंच के भतीजे हैं बनकटिया पंचायत के, और महात्मा जी से बात हुई थी कल, रामलखन दास जी से। थोड़ा सा आप इसका सर्वे कर लीजिए, क्या जायज़ है क्या ना जायज़ है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, आजकल बात करें तो मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें मतलब शांति हो। हर एक लोगों के मन अंदर अशांति, मन के अंदर तनाव सबके अंदर हर परिवार में रह रहे हैं। तो मतलब इसका कारण क्या है आजकल, मतलब क्या है? इसका कारण यह है ना कि 2 तरह की बात है। एक तो बात है विलासता की तरफ। देखिए ये जीव जो है चाहता है कि हम सुखी रहें। हमको कोई तरह की, देखिए 2 जगह आया है, एक जगह आया है कि आलस्य और नारी, ये बहुत प्रिय लगता है। लेकिन मनुष्य के पतन का कारण यही 2 है। हाँ। जो स्त्री हो या पुरुष हो, जब आलस करेगा, आलस उसके मन में आएगा, वह कर्म नहीं करेगा, तो वो जो है कुकर्म करेगा ही। बिल्कुल। क्योंकि जो पेट है ना, ये जो क्षुधा है, इसको तो कुछ न कुछ चाहिए समय पर। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो चोरी करना पड़ेगा आपको, खाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो ये सब कर्म न करना है कि नहीं। और कुछ समाज में वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य है कि हम अच्छे से रहें और फलना व्यक्ति अच्छे से न रहें। इस तरह की जो बार बार भावनाएं करना, यह जो है ये समाज के लिए थोड़ा सा मतलब बुरा प्रतीत है कि नहीं। तो इसलिए जो है समाज में जो अशांति है, ये अनाधिकार चेष्टा, जैसे माता है, पिता है, माता पिता को सेवा न करके अपने ही माता पिता सेवा कराना, ये अनाधिकार चेष्टा हो गया। क्योंकि हमारा धर्म और हमारा कर्म कहता है कि हम माता पिता का सेवा करें। तो माता पिता का जब सेवा नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो है दूषित भावना आएगी, है कि नहीं। और पिता भी हैं, यदि पुत्र के प्रति अपना भाव सही नहीं रखेंगे, उनके अंदर भी दूषित भावना होगा। तो ये सब अनाधिकार चेष्टा के कारण और अकर्म करने के कारण, जो कर्म नहीं कर पा रहे हैं, आलसी बनते जा रहे हैं, तो उनको तो क्षुधा
भी और प्यास तो लगेगा ही। तो इसके लिए जो है दौड़ धूप करेंगे ही। इसलिए ये सब अशांति का कारण है। खान पान, बुद्धि, विचार, माता पिता का सेवा न करना। जब आप जो है दुष्कर्म करेंगे तो दुष्कर्म का भाव दुष्कर्म ही नहीं होगा। इसलिए ये जो है अनाधिकार चेष्टा, माता पिता पर अपना चेष्टा जमाना, या पुत्र यदि अपने योग्य हो गया उसको बालक के समान व्यवहार करना, ये भी समाज के लिए गलत है। इसलिए जब पुत्र जब अपने भाई के समान हो जाए, उम्रदार हो जाए, तो उसको भाई का नाता निभाना चाहिए और उससे भी कुछ विचार आदान प्रदान करना चाहिए। इससे समाज में, परिवार में शांति आती है। और जब उसको जो है आप दरकिनार कर देंगे तो उसके मन में भी थोड़ा सा दुर्भावना जगेगा और आपसी में तनाव बढ़ेगा। है कि नहीं? बात कर लीजिए, फोन आ रहा है, इसको बात कर लीजिए, बात कर लेंगे। ठीक है।